हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम और कार्मिक्स के बीच आखिर चल क्या रहा है। गाइज, आपकी डीएम अगर सिंगल है तो उनके कार्मिक्स उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, अगर आप और फ्रेंड्स होंगे। अगर आपकी डीएम कमिटेड है तो उनके पार्टनर होंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए गाइज शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। तो अगर आपकी डीएम सिंगल है तो उनके कार्मिक्स के साथ क्या चल रहा है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थोड़ा डिटेल सिनेरियो देखेंगे और कुछ और भी लेंगे मैसेजेस आपके पर्सन से, गाइडेंस भी लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। तो आपकी डीएम अगर सिंगल है तो उनके और उनके फैमिली के बीच आखिर चल क्या रहा है। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। आपकी पर्सन अगर सिंगल भी है ना तो उनको कोई अटैचमेंट नहीं है फैमिली से, उनको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है फैमिली से, ठीक है। उनको ऐसे है कि वो अकेले तन्हा सफ़र कब तक कैसे चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। बस एक ही ये है कि वो जो है लाइट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पीनेस कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे लगेगा आपको कि वो बहुत जीते हुए इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है गाइज। उनके लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है, उनके लाइफ में कोई बात करने वाला नहीं है। बस करियर भी है और करियर भी अच्छे से नहीं चल रहा, छोटा मोटा सा करियर है बस करियर के नाम पे। और आपके पर्सन जो है अगर सिंगल है तो वो सब कुछ छोड़ के आपके तरफ आ जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है बस आप बुला लो, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है, सिंगल रहने की एनर्जी है, रोने धोने की एनर्जी है। बस ऐसा क्या है कि कोई मुझे अपना हाथ दे दे, ठीक है, या बोल दे कि भाई हम हैं, और वो अपना सामान उठा के निकल लेंगे टूवर्ड्स कामर वाटर्स। क्योंकि एक कार्ड हिलना चाहता था, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में, बट इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आप दोगे और वो तुरंत ऐसे ले लेंगे। वो मतलब उनको शॉक लग सकता है अगर आप उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे तो उनको ऐसे लग सकता है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे आपकी पर्सन को कैसे लग सकता है अगर आपने उनको कमिटमेंट ऑफर किया तो। बिकॉज इट इज़ वो चाहते हैं ये चीज़ बट उनको इस चीज़ की आदत नहीं है। तो आपकी पर्सन को कैसा लगेगा अगर आपने उनको कमिटमेंट दे दिया तो। बाप रे, टावर मोमेंट्स आ जाएगा उनकी लाइफ में। टावर, सीरियसली वो इंसान जो है डर जाएगा कि भाई ऐसा, मतलब उनको ऐसे लगेगा कि उनके साथ जस्टिस हो रहा है पर उनको इस जस्टिस पर विश्वास ही नहीं होगा। उनको किसी चीज़ पर इस दुनिया में विश्वास नहीं होगा। उनको टाइम लगेगा गाइस इस चीज़ पर विश्वास करने के लिए कि उनको जस्टिस मिल रहा है। वो जो है लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे इस बात को, वो जो है अकेले कुछ समय बिताना चाहेंगे, वो जो है कमिटमेंट से डर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बट जैसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है उनको चाहिए कि कोई उनको कमिटमेंट दे, पर आधे मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्या वो तैयार है इस कमिटमेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ सपने देख रहे हैं इस चीज़ के अभी, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, ठीक है। वो अभी भी अपने कर्मा से निकले नहीं हैं। वो अभी, या तो अब वो अगर अपने कर्मा से निकल भी गए हैं, जो उनको सफ़र करना था पास्ट लाइफ का जो भी था उनको सफ़र करना भी था अगर, तो उससे वो अगर मेंटली मतलब वो निकल भी चुके हैं, वो बेटर माइंड स्टेट ऑफ माइंड में आ भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन तभी भी इतने बड़े ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज के लिए वो रेडी नहीं है अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो स्टेप्स जो है लेने पड़ेंगे आप लोगों को। चलेगा, इस डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं इसके ऊपर। ही बहुत ही अलग चीज़ हो गई आज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अगर आप अपने पर्सन को कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो क्या है? योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन जो आपको बोले
वो ही सुनो, ठीक है। इंट्यूशन से ज़्यादा मतलब देने की कोशिश मत करना। अगर आप बोल रहे हो कि मैं इससे शादी की बात करता हूँ अभी जाके या करती हूँ अभी जाके, और आपका इंट्यूशन बोल रहा है नहीं अभी इसके साथ रिलेशनशिप में रहो, ठीक है, इसको इतना ही ऑफर करो, तो भगाना थोड़ी है सामने वाले को, है ना। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग ग्राउंडेड हो जाओ, थोड़ा बहुत अपने आप को स्टेबिलिटी में लेकर आओ। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो आप लोग, लेकिन कैलकुलेटेड लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है। जस्ट इमेजिन आप मतलब सामने वाले के बाउंड्रीज का ख्याल रखना है आपको, ठीक है, डराना नहीं है उसको। बस इतना ही आ रहा है मुझे कि आप ऑफ़र करना चाहते हो, डेफिनेटली कुछ ऑफ़र करो, बट छोटे छोटे पार्ट्स में ऑफ़र करो ताकि वो एक्सेप्टेबल हो जाए उस इंसान के लिए। ऐसे ना हो कि आपने ऑफ़र कर दिया और इस इंसान के ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आ गए और ये इंसान टूट के बिखर गया, और मतलब ये इंसान संभाल ही नहीं पाया और ये इंसान विश्वास ही नहीं कर पाया, और इसको ऐसे लगा कि ये कैसे हो गया। शायद ये सब आपको ना बताए वो कि भाई ऐसा ऐसा है, बट वो बहुत ज़्यादा डीप डार्क एनर्जी में पुश हो सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सामने वाले का भी सोच करके ऑफ़र कीजिएगा। ओवर ऑफरिंग ऑफ लव या कमिटमेंट मत दे दीजिएगा इस समय पर। थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस, जैसे थोड़ा थोड़ा सा फ्रेंडशिप ऑफ़र कर दिया, फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे 2-3 महीने रुक गए, फिर कमिटमेंट ऑफ़र कर दिया, फिर 2-3 महीने रुक गए, फिर शादी ऑफ़र कर दी। तो ये चीज़ जो है आपकी पर्सन डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, और वो बिलीवेबल होगा उनके लिए। सबसे ज़्यादा आप डीएम की बात कर रहे हो, डीएम एक ऐसा इंसान है जिसको आधे टाइम पे आधी चीज़ों पे विश्वास ही नहीं होता, ठीक है। तो ये उनको लगेगा कि कोई खेल है या ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, या कुछ भी लग सकता है कि भाई मैं मतलब उनके सारे वुंड जैसे खुल के सामने आ जाएंगे। ऐसे हो जाएगा कि उनके मतलब होगा कि मैं ट्रस्ट करूँ कि नहीं करूँ, मतलब ये आपकी जेन्युइननेस पे ट्रस्ट करेंगे वो, कहीं ये कोई खेल तो नहीं है, ये मुझे इतनी जल्दी डायरेक्टली ये चीज़ ऑफ़र कर दे रहा है, इसका क्या इंटेंशन हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। देखेंगे वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस समय पर। I have started to believe in the possibility of a transformative love which is guided by the eternal flame of our shared destiny। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि भाई मेरे को इस कनेक्शन पर विश्वास होने लग गया है। राइट नाउ माई हार्ट इज शील्डेड एज आई गो थ्रू स्टॉर्म ऑफ पर्सनल अटैक्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गार्डेड हो इस समय पर। आई ऑलवेज वॉच यू टू इंश्योर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। तो वहाँ पर नज़र भी रख रहे हैं। It is this in this moment I can't see a way out of my situation but I'll be back to have you mind। तो कह रहे अभी इस सिचुएशन में मैं आपके साथ नहीं हो सकता। अब ये इंसान जो है ना सिंगल है, ठीक है, किसी के साथ कमिटेड नहीं है, लेकिन तभी भी अगर उनको अपनी लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो आप लोगों ने क्या बकवास है, अकेला ही तो है, ये है क्या इसकी ज़िंदगी में कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट वुंड्स तो है, उसका क्या करोगे आप, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। यर्न मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड विथ यू। तो ये इंसान फ़िलहाल आपसे सेफ्टी मांग रहे हैं, अकेले मोमेंट्स मांग रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कि बातचीत हो जाए रेगुलर में भी। एक और मुझे लेना है, नो फोर्स बी इट अ पर्सन और सर्कमस्टेंसेस कैन टेयर अस अपार्ट। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहा है कि ऐसी स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में पहले बने, ऐसा विश्वास बने कि कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाएगा ना, आपके पर्सन आपको जो चाहिए वो दे देंगे, ठीक है। एक मिनट गाइस, अगर आपकी पर्सन कमिटेड है तो उनके और उनके थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है अभी का करंट सिचुएशन देखेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पे कमिटमेंट, शादी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो एक कनेक्शन जो है रहा ही नहीं है 3D में कुछ। पहले जो आपके पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स लगा करते थे, आज वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ठीक है। पहले वो उनके सजदे किया करते थे, पर आज वो उनको देखना तक नहीं चाहते, ठीक है। उनको उनकी पूरी मतलब दिखा दी है, वो
पर्सन ने उनको अपनी पीठ दिखा दी है, क्लियरली पीठ दिखा दी है। वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उनके तरफ। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिवेंज हो चुका दोनों के बीच में, झगड़े हो चुके, एक दूसरे को तंग करना हो चुका, एक दूसरे को पनिश करना भी हो चुका। अब जो है आपके पर्सन बॉटम ऑफ द डेक उनको थर्ड पार्टी में डालेंगे और इनको थर्ड पार्टी से भी निकाल देंगे। मतलब जैसे ही उनको लगा कि भाई आप है उनकी थर्ड पार्टी, वो पर्सन नहीं है, आपके साथ कुछ स्टेबल हो सकता है, थर्ड पार्टी आउट। ठीक है, आपके लिए वो इंसान थर्ड पार्टी है, उसके लिए आप थर्ड पार्टी हो, आपके पर्सन के लिए उनके मैरिज में आप एक थर्ड पर्सन हो। ये बात क्लियर करके चलना अपने दिमाग में। ये आप मत सोचना कि मैं और मेरा पर्सन कनेक्शन में, वो बंदी थर्ड पार्टी में। फिलहाल के कंडीशन में आपके पर्सन और वो एक रिलेशनशिप में और आप थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो आपको ले आएंगे और फिर उस पर्सन को निकालेंगे। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे और भी कि और क्या क्या पता चल सकता है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। आपके पर्सन को ना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कुछ भी नहीं है इस इंसान के साथ। ठीक है, आपके पर्सन जो है फ्री है इस चीज़ से, ना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ना ही वो फाइनेंसेस का बर्डन उठाना चाहते हैं। आपके पर्सन रिवर्सल में है एम्परर, वो सेल्फिश हो गए, वो सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास दो रास्ते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर्स को चूज़ करेंगे इस समय पर। और उनके डिज़ायर, फिजिकल डिज़ायर आप हो सकते हो इस समय पर। वो ब्लाइंडेड बाय एंगर भी हो सकते हैं अपने लाइफ में, नॉट गिविंग। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मतलब ये पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो गया तो मेरे पास आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो रोने धोने में बिजी है, को और कुछ नहीं बताना चाहते। दोनों जगह से डेक सील्ड है। आपके पर्सन जो है अभी रोने धोने में बिजी है, वो नया ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते, वो नया अपॉर्चुनिटी देखना ही नहीं चाहते। वो पहले गुस्से से जल रहे हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से जल रहे हैं, उनको पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखे हुए हैं। इस पर्सन का ना एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन टाइप्स एनर्जी है, लेकिन ठीक है यहाँ पे शनि के ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है सन की बनती नहीं है वैसे भी, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती है। उन्होंने जो प्लान किया था वैसे ज़िंदगी नहीं चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो काट दो। मार्स भी है यहाँ पर, तो मुझे पहले कभी मैं इतना डिटेल में नहीं बोली हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे असर जो हो रहा है वो शनि देव का असर हो रहा है और मंगल का असर हो रहा है इस समय पर। तो इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा, शनि और मंगल का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही अफेक्ट उन पर पड़ रहा है। ठीक है, तो गाइज इस वजह से आपके पर्सन भले ही किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो, वो फ़िलहाल प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में है। मतलब रोना धोना करेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, कुछ कनेक्शन, बस उनको ये खुशियाँ चाहिए, लेकिन बस खुशियाँ बैठे बैठे चाहिए। वो कुछ एक तिनका भी उठाने के लिए तैयार नहीं है, किसी चीज़ पे काम करने के लिए भी वो तैयार नहीं है। ठीक है गाइज, आपके पर्सन से कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। I wish I had not allowed the weight of my knowledge and past experiences to tarnish the magic in our connection। तो साफ साफ कह रहे कि काश मैंने जो भी सीखा है अपनी ज़िंदगी से वो इस कनेक्शन में घुसेड़ने की कोशिश नहीं की होती, ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश अपने ज्ञान को इधर ना किया होता। योर वर्ड्स हैव द पावर टू स्टर एंड मूव मी इन इवन इन द मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज। तो आपकी बातें उनको ना अंदर बाहर से ट्रिगर करने के लिए काफ़ी है। आई हैव स्टॉप केयरिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स व्हेन इट कम्स टू अस। तो अब जो है उनको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए थोड़ा सा, और वो दूसरों के बारे में केयर ही नहीं करेंगे। अमिड्स लाइफ्स क्योस एंड डिमांड्स, नो दिस टुगेदर वी विल नेविगेट थ्रू कमोशन विद ग्रेस। चाहे लाइफ कितना भी खराब चल रहा हो इस समय पर, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कुछ भी हो, ठीक है, मैं और तुम इस कनेक्शन को
अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।